फर्स्ट स्टडी एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। और इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, चाहे वो बिहार दरोगा के लिए हो और बीपीएससी के लिए हो, सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक हम लोग आज चर्चा करेंगे और देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है हमारा कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम क्या है। पूछ रहा है कि आगमन का क्रम क्या है। तो हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए कालखंड के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। तो अगर बात की जाए पुर्तगाली का, तो 1498 ईस्वी में जो है सो पुर्तगाली का आगमन हुआ था। और बात की जाए डच की, तो डच की जो है सो 1595 ईस्वी में भारत आगमन हुआ था। और अंग्रेज़ की 1600 ईस्वी में भारत आगमन हुआ था। वहीं बात की जाए फ्रांसीसी की, तो 1664 ईस्वी में भारत आगमन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ए, बी और सी हमारा उत्तर होगा सही। ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4। प्रश्न संख्या 2 है हमारा कि भारत में यूरोपीय कंपनी की स्थापना का क्रम क्या है। कंपनी की स्थापना का क्रम पूछ रहा है, तो इसका भी उत्तर हम लोग कालखंड के आधार पर निकालेंगे। अगर बात की जाए पुर्तगाली की, तो 1498 ईस्वी में जो है सो कंपनी की स्थापना हुआ था। बात की जाए डच की, तो 1602 ईस्वी में डच की जो है कंपनी का स्थापना हुआ था। बात की जाए अंग्रेज़ की, तो अंग्रेजी की जो है सो 1600 ईस्वी में जो है सो कंपनी का स्थापना हुई थी। अगर वहीं बात की जाए फ्रांसीसी की, तो 1664 ईस्वी में जो है सो कंपनी का स्थापना हुआ था। तो इस आधार पर हमारा जो उत्तर निकल के आता है प्रश्न संख्या 2 का, वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सो हमारा उत्तर निकल के आता है। प्रश्न संख्या 3 हम लोग देखेंगे कि पुर्तगाली ने अपनी पहली कोठी जो है सो कहाँ स्थापित किया था। तो पुर्तगालियों के द्वारा पहला कोठी जो है सो कोचीन में जो है सो स्थापना किया गया था। वही अगर सूरत में बात की जाए, तो 1608 ईस्वी में काम चालू हुआ था। मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में जो है सो तैयार हुआ था। प्रश्न संख्या हमारा 4 है कि सूरत में व्यापारिक कोठी बनाने का अनुमोदन कब प्राप्त हुआ था। पूछ रहा है कि सूरत में जो व्यापारिक कोठी बना था उसका अनुमोदन कब प्राप्त हुआ था। तो अनुमोदन जो है सो 1608 ईस्वी में जो है सो व्यापारिक कोठी बनाने का अनुमोदन प्राप्त हुआ था। वहीं अगर बात की जाए तो 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में जो है सो व्यापारिक केंद्र जो है सो बना था। 1613 ईस्वी में सूरत में ही तैयार हुआ था यही व्यापारिक कोठी। प्रश्न संख्या हमारा 5 है कि नीला जल योजना से कौन संबंधित है। यानी कि नीला जल योजना के आशय होगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित जो है सो अल्मीडा है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा अल्मीडा। हालांकि अल्मीडा का कार्यकाल देखें तो 1505 ईस्वी से जो है सो 9 तक जो है इसका कालखंड रहा है। इससे हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है सो अल्बुकर्क को जो है जाना जाता है। अल्बुकर्क का जो है सो कालखंड 1509 से 1515 तक इसका जो है सो कालखंड रहा था। और इसी को जो है सो वास्तविक संस्थापक जो है सो माना जाता है। प्रश्न संख्या हमारा 7 है कि गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी के रूप में किसने बनाया। पुर्तगालियों को जो है सो गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी के रूप में किसने बनाया था। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा 7 का ए होगा, नीनो डी कुन्हा। तो नीनो डी कुन्हा के जो है समय में जो है सो गोवा को जो है सो पुर्तगालियों की राजधानी के रूप में बनाया था। प्रश्न संख्या 8 है हमारा कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी। यानी भारत के साथ जो व्यापार के लिए जो है सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी की बात की जाए तो कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली के
द्वारा जो है सो प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 9 है हमारा कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर के समय में जो है सो भारत में सर्वप्रथम कारखाना जो है स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 10 है हमारा कि डेनिश कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए है हमारा कोचीन, ऑप्शन नंबर बी है सूरत, ऑप्शन नंबर सी है मसूलीपट्टनम और ऑप्शन नंबर डी है तंजौर। तो डेनिश कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है सो तंजौर में बनाया था। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा तंजौर। प्रश्न संख्या 11 है हमारा कि बांडीवास का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के समय लड़ा गया था? तो बांडीवास का युद्ध जो है सो हमारा ऑप्शन है प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय कर्नाटक युद्ध में जो है सो बांडीवास का युद्ध हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है हमारा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई जो है सो किससे प्राप्त किया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है डच, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी है डेनिश और ऑप्शन नंबर डी है पुर्तगाली। तो बम्बई जो है सो किससे प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी होता है पुर्तगाली के द्वारा जो है सो बम्बई जो है सो प्राप्त हुआ था। हालांकि 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन का जो है विवाह हुआ था और यही वैवाहिक संबंध के साथ पुर्तगाली के द्वारा जो है चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया गया था। प्रश्न संख्या हमारा 13 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर जो है सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय में कर्नाटक का तृतीय युद्ध, तृतीय में है तृतीय युद्ध और डी में है ऑप्शन के प्रथम मैसूर का युद्ध। हालांकि सूची 2 में दिया गया है पेरिस के संधि से अंत हुआ था और ब्रिटिश की हार हुआ था और निर्णायक युद्ध हुआ था और एला सापेल की संधि हुआ था। इसका हमारा जो है सही उत्तर होगा कर्नाटक की। अगर बात की जाए कर्नाटक युद्ध की तो प्रथम कर्नाटक युद्ध अगर कालखंड के आधार पर देखें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है सो 1746 से लेके जो है सो 48 के बीच जो है सो हुआ था। कालखंड देखें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है सो 1746 से लेके जो है सो 48 के बीच हुआ था। अगर द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1749 से जो है सो 54 के बीच हुआ था। अगर तृतीय की बात की जाए तो 1756 से जो है सो 63 के बीच हुआ था। और अगर प्रथम मैसूर युद्ध की बात की जाए तो 1767 से लेकर जो है सो 69 के बीच जो है सो ये युद्ध हुआ था। तो हम लोग इसको मिलान करेंगे कि प्रथम कर्नाटक के युद्ध जो है सो एला सापेल की संधि से जो है इस युद्ध की जो है समाप्ति हुआ था। तो ए का जो है हमारा डी 4 हो जाएगा। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है सो अंबूर का युद्ध, हालांकि वो फेमस है उसमें हुआ था, लेकिन अगर बात की जाए अगर तृतीय कर्नाटक युद्ध को देखा जाए तो ये जो है पेरिस की संधि से जो है इसका अंत हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात ये जो है और निर्णायक युद्ध रहा था। प्रथम मैसूर युद्ध की बात की जाए तो ये जो है सो एला सापेल की संधि से जो है सो अंत हुआ था। सॉरी, ब्रिटिश की जो है सो हार हुआ था इसमें। तो इससे हालांकि इससे हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो है सी जो है सो हमारा सही उत्तर होता है। प्रश्न संख्या हम लोग 14 की ओर देखते हैं कि पुर्तगाली के भारत के आगमन के समय में निम्न में से किसकी जो है शुरुआत नहीं हुई थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है तंबाकू की खेती, ऑप्शन नंबर बी है ऑटोमोबाइल, ऑप्शन नंबर सी है जहाज निर्माण और ऑप्शन नंबर डी है प्रिंटिंग प्रेस। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा कि ऑटोमोबाइल की जो है सो शुरुआत नहीं हुई थी। प्रश्न संख्या 15 है हमारा कि डचों द्वारा भारत से निम्न में से किसका निर्यात जो है नहीं होता था? निर्यात पूछ रहा है कि नहीं होता था। इसका हमारा सही उत्तर होगा चीनी का निर्यात जो है नहीं होता था।
चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है पुणे, ऑप्शन नंबर बी है गोवा, ऑप्शन नंबर सी है पांडिचेरी, ऑप्शन नंबर डी है सूरत। इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत होगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ऑप्शन प्रश्न संख्या हमारा 17 है कि पुर्तगालियों के द्वारा भारत जो है नहीं लाया गया था। मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जो भारत नहीं लाया गया था पुर्तगाली के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा अनानास, ऑप्शन नंबर बी है गन्ना, ऑप्शन नंबर सी है सेब और ऑप्शन नंबर डी है पपीता। इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेब। सेब हमारा जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 18 है हमारे का, निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक जो है स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत में व्यापारी के रूप में जो है सबसे जो है अंत में आए थे। कुछ सबसे अंत में आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए है डच, ऑप्शन नंबर बी है इंग्लिश, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर डी है पुर्तगाली। तो सबसे अंत में जो आया हुआ था ये ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रांसीसी जो है आया हुआ था 1664 ईस्वी में। प्रश्न संख्या हमारा 19 है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का जो है संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कलवर्ट, ऑप्शन नंबर बी है रिसलू, ऑप्शन नंबर सी है मजारे, ऑप्शन नंबर डी है फैक्रो मार्टिन। इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है कॉलवर्ट। और आज जो है इस भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का सबसे अंतिम प्रश्न है हमारा कि सुनहरा फरमान जो है कब प्राप्त हुआ था। तो सुनहरा फरमान जो है ऑप्शन नंबर ए है 1608, ऑप्शन नंबर बी है 1611, ऑप्शन नंबर सी है 1613 और ऑप्शन नंबर डी है 1632। इसका हमारा सही उत्तर होगा 1632 ईस्वी में। हालांकि इसमें हम कुछ चर्चा कर लेंगे। 1632 में गोलकुंडा के शासक से जो है तो ये सुनहरा जो है फरमान आया हुआ था। तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। अगले दिन इससे आगे की जो हमारा टॉपिक बनता है उस पर जो है उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न निकलते हैं उसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू आपको।